हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो देखिए, आज फिर आया हूँ मैं एक नए स्टॉक के साथ, और वही स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं इसके सारे रिस्क फैक्टर्स और सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे बता के जाऊँगा, और लास्ट में समरी दे के जाऊँगा कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। मैं पूरे के पूरे 365 दिन तक ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ, और अगर आपको ऐसे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगा या फिर आपके पोर्टफोलियो को वीक होने से बचाएगा। दोस्तों, आज का स्टॉक है जोमेटो, यानी कि इटर्नल लिमिटेड, जिसे पहले हम जोमेटो लिमिटेड के नाम से जानते थे। नाम चेंज हुआ है, पर बिजनेस एम्बिशन और स्केल बहुत बड़ा है। इटर्नल एक कंज्यूमर इंटरनेट प्लेटफॉर्म कंपनी है जो फूड डिलीवरी, क्विक कंज्यूमर और डिजिटल इकोसिस्टम पर फोकस करती है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक लॉस मेकिंग टेक कंपनी है या फ्यूचर का एक अमेजोन टाइप प्लेटफॉर्म बन सकती है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। तो देखिए, इटर्नल का बिजनेस मॉडल प्लेटफॉर्म बेस्ड है, मतलब कंपनी खुद रेस्टोरेंट या स्टोर ओन नहीं करती, बल्कि फूड डिलीवरी के साथ साथ ब्लिंकिट के थ्रू 10 से 20 मिनट में डिलीवरी का गेम भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। रिवेन्यू आता है रेस्टोरेंट कमीशन, डिलीवरी चार्जेस और एडवर्टाइजिंग से। ये मॉडल एसेट्स लाइट है, इसलिए स्केल करना इजी होता है। जितना ज़्यादा यूज़र्स उतने ज़्यादा डेटा और उतनी ज़्यादा मोनेटाइजेशन पावर। अब बात करते हैं वाई इटर्नल लिमिटेड इज़ फोकस। तो इंडिया में अर्बन लाइफस्टाइल फास्ट चेंज हो रहा है। लोग कन्वीनियंस के लिए पे करने को रेडी है, चाहे फूड हो या ग्रोसरीज। इटर्नल के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है जो ट्रस्ट बिल्ड करता है। मार्केट लीडरशिप का फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट टाइम के साथ कम होती जाती है। यह स्टॉक शॉर्ट टर्म से ज़्यादा लॉन्ग टर्म कंजप्शन ट्रेंड पर बेस्ड है। अब की पॉजिटिव्स की बात करें तो एक्सटर्नल के कुछ मेजर पॉजिटिव्स है। फूड डिलीवरी में ये मार्केट लीडर है। ब्लिंकिट का बिजनेस भी अब लॉसेस से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। प्लेटफॉर्म मॉडल होने की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट लिमिटेड है, लेकिन ग्रोथ अनलिमिटेड हो सकती है। जितना स्केल बढ़ेगा उतना मार्जिन इंप्रूव होगा। अब देखिए, फाइनेंशियल ग्रोथ स्नैपशॉट की बात करें यहाँ पे, तो देखिए अगर नंबर से देखें तो इटर्नल्स की रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो रही है। लॉसेस अब पहले से ज़्यादा अनकंट्रोलेबल नहीं रहे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से इम्प्रूव हो रहे हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। मैनेजमेंट का फोकस अब ग्रोथ प्लस प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस पर है, यानी ये सिर्फ ग्रोथ के लिए पैसा नहीं जला रहे हैं। अब देखिए, रिस्क की बात करते हैं। देखिए, हर एक स्टॉक में रिस्क होता है, और यहाँ पे भी हमें रिस्क देखने की ज़रूरत है। देखिए, ये बिजनेस हाईली कॉम्पिटिटिव है, जो कि प्राइस वॉर्स हो सकते हैं। मार्जिन अभी भी थिन है, थोड़ा सा प्रेशर प्रॉफिट का अफेक्ट हो सकता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन और गिग वर्कर्स पॉलिसीज़ भी इम्पेक्ट डाल सकती है। यह स्टॉक हाई रिस्क का हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है, जो कि हमें उसको ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इटर्नल वर्सेस ट्रेडिशनल स्टॉक, तो देखिए ये स्टॉक आईटीसी या पीएसयू जैसा नहीं है। यहाँ डिविडेंड से ज़्यादा वैल्यूएशन ग्रोथ मैटर्स करती है। टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटर्न्स ओवरनाइट नहीं आते, लेकिन अगर मॉडल सक्सेस करता है तो वेल्थ क्रिएशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आने वाले समय में ये एक फ्यूचरिस्टिक मल्टीबैगर भी बनने की ताकत रख सकता है, अगर ये एग्जीक्यूशन सफल रहा तो। देखिए, अब ये स्टॉक किसको कंसीडर करना चाहिए, तो देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जी हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही हो, तभी आप इस स्टॉक को अपने माइंड में रखिएगा। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, अगर आप इंडिया का डिजिटल कंजम्पशन स्टोरी पर बिलीव करते हैं, तो इटर्नल लिमिटेड आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल एलोकेशन के साथ फिट हो सकता है। ये कोर स्टॉक नहीं, बल्कि सैटेलाइट ग्रोथ स्टॉक होना चाहिए। अब देखिए, लास्ट में मैं समरी बताता हूँ कि अगर इस स्टॉक को आपको लेना चाहिए या नहीं, आपको थोड़ी सी देर में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इटर्नल इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप विजिबल है, और कैटेगरी लीडर होने का एडवांटेज इसका
बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। लॉन्ग टर्म में ये एक वेल्थ क्रिएशन कंडीशन बन सकता है, बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलीटिलिटी ज़्यादा दिखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस के साथ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और ख़ासकर इस स्टॉक में तो लॉन्ग टर्म की पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको पोर्टफोलियो में इसे ऐड तो कर दोस्तों सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे पता है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा पूरा रिसर्च के साथ बेस्ड था, जिसमें मैंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ इसकी ग्रोथ क्या होने वाली है, साथ के साथ इसके रिस्क क्या है और ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सभी मैंने यहाँ पे रिसर्च के साथ आपको बताया है, ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहे, उसे वीक होने से बचा जा सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसे स्टॉक से बच सके या फिर ऐसे स्टॉक से आप पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, नए